सहमति से सेक्स की उम्र क्या होनी चाहिए, 16 या 18? यानी कि मेल और फीमेल अगर दोनों शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उम्र होनी चाहिए, 16 या 18? इस बात को लेकर पार्लियामेंट से अदालत तक काफ़ी दशकों से बहस होती चली आ रही है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि क्या सहमति से सेक्स करने की उम्र कम कर देनी चाहिए? हालांकि पार्लियामेंट में सरकार कई बार कह चुकी है कि इसकी उम्र नहीं घटाई जाएगी, यानी कि पहले 18 वर्ष थी और अब भी 18 वर्ष ही रहेगी, 16 साल से नहीं की जाएगी। अब इस गुरुवार को राज्यसभा में एनसीपी सांसद वंदना चौहान ने सरकार से मांग की कि वो पॉक्सो एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कुछ संशोधन करना चाहते हैं। वही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो एक्ट का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट होता है। अब वंदना चौहान ने राज्यसभा में कहा कि कई सारे अदालत हैं, हमारे देश के कई सारे अदालत ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि पॉक्सो एक्ट में बदलाव लानी चाहिए, यानी कि पहले 18 वर्ष उम्र है और उस उम्र को घटा के कम से कम 16 वर्ष की उम्र करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, अगर पॉक्सो एक्ट की बात करें तो इस एक्ट को 2012 में लाया गया था और इस एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 18 साल से नीचे है, यानी कि अगर कोई युवक 18 साल से कम है तो उसे बच्चे के कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि उसे एडल्ट के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। और इसी एक्ट के तहत सेक्स की उम्र 18 वर्ष की गई है। और इस एक्ट के तहत अगर कोई कपल्स 18 साल से कम उम्र की है और वो दोनों अगर अपने इच्छा से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसमें लड़के को जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि 18 साल से कम कोई भी कपल्स शारीरिक संबंध बनाता है तो लड़के को इसमें जेल जानी पड़ सकती है और उस पर रेप का केस भी चलाया जा सकता है। अब इस पॉक्सो कानून में पहले मौत की सज़ा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन करके इसमें मौत की सज़ा का प्रावधान शामिल किया गया और साथ ही साथ इस कानून के तहत आजीवन कारावास की भी सज़ा मौजूद है। 13 नवंबर को 17 साल की लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाने के मामले में गिरफ्तार हुए लड़के को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दिया और उस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अहम टिप्पणी की थी कि पॉक्सो एक्ट के तहत हमें कोई भी कपल्स को बचाना है, ना कि उसे अपराध घोषित करके उसे सजा दी जानी चाहिए। इससे पहले 5 नवंबर को भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने 18 से 16 वर्ष उम्र कम करने की मांग की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने कहा था कि 16 साल की नाबालिग लड़कियों के प्यार करने और प्रेमी के साथ सहमति से संबंध बनाने के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में लॉ कमीशन को सहमति से सेक्स करने पर एक बार फिर अच्छी तरह विचार करनी चाहिए। और यही नहीं, 10 दिसंबर को भी एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी ऐसी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति से सेक्स करने वालों की उम्र कहीं न कहीं कम होनी चाहिए और इस पर विचार किया जाए। फ्रेंड्स, चलिए पहले यह जान लेते हैं कि आखिर सेक्स की उम्र 18 वर्ष कैसे हुई। इसे क्यों ना 20 वर्ष किया गया और ना ही इसे 16 वर्ष क्यों नहीं रखा गया, दरअसल इसे 18 वर्ष ही क्यों रखा गया, तो चलिए बात करते हैं। तो बात 1889 की है। फुलमोनी दास का उम्र महज 10 साल थी और उसके पति का उम्र लगभग 35 साल का था। अब उसके पति के द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उस लड़की की मौत हो गई थी। और यही नहीं, 2 साल बाद 1891 में भी एक 11 साल की लड़की जो कि शादीशुदा थी और उसके पति के द्वारा उसके साथ यौन संबंध बनाने के दौरान उस लड़की की मौत हो गई थी और उस समय सहमति से सेक्स करने की उम्र लगभग 10 साल थी। इन दोनों घटना को देखकर ब्रिटिश सरकार को एक सख्त कानून बनाने पे मजबूर कर दिया और 1892 में इसे 10 साल को बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया, यानी कि सेक्स की उम्र 10 साल से 2 साल बढ़ाकर इसे 12 साल कर दिया गया। उसके बाद आज़ादी के बाद देखा गया कि कम उम्र की महिलाएं गर्भवती हो रही थी और ये हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा समस्या था। फिर कई सारे मामलों को देखते हुए जिसमें कि गर्भवती महिलाएं और बच्चों की भी जान जा रही थी, ये सब को देखते हुए इसकी उम्र 12 साल से 15 साल कर दी गई। फिर 1993 में इसे 15 साल से 16 साल कर दिया गया, यानी कि 16 साल के ऊपर कपल्स ही यौन संबंध बना सकते हैं। अगर 16 साल से नीचे कोई सेक्स रिलेशन बनाता है तो उसे इलीगल माना जाएगा। फिर उसके बाद साल 2012 में पॉक्सो एक्ट आया और इस एक्ट के तहत सेक्स की उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 किया गया, यानी कि 18 साल के ऊपर युवक को एडल्ट माना जाएगा और 18 साल ही सेक्स की उम्र मानी जाएगी। और पॉक्सो जो एक्ट है वो लड़के और लड़कियां दोनों पे लागू होती है। वैसे तो कानूनन सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल है, लेकिन मामला अगर शादी का हो तो यह पेच थोड़ा फंस जाता है। अब चलिए यह बात कर लेते हैं कि किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप कब माना जाता है।
तो अगर पहले पॉइंट की बात करें तो अगर कोई महिला के इच्छा के विरुद्ध अगर उससे यौन संबंध बनाता है, यानी कि कोई पति अगर पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उससे यौन संबंध बनाएगा तो उसे रेप के मामले के केस में अपराधी घोषित किया जाएगा। और दूसरी बात, अगर कोई महिला के बिना सहमति के साथ उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे भी अपराधी घोषित किया जाएगा। और तीसरी बात, अगर कोई महिला को ब्लैकमेल करता है, यानी कि उसे मारने की धमकी देता है या फिर ज़बरदस्ती उसके साथ यौन संबंध करना चाहता है, यानी कि कोई अगर पति अपने पत्नी को ऐसा ब्लैकमेल करता है तो उसे भी यहाँ पे अपराधी घोषित किया जाएगा। और चौथी बात, अगर कोई व्यक्ति शादी का झांसा देके उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे भी अपराधी घोषित किया जाएगा। और पांचवी बात, अगर किसी व्यक्ति ने महिला के साथ नशे में उसके साथ कुछ गलत किया है, उसके साथ यौन संबंध बनाया है, तो उस समय भी उसे अपराधी घोषित किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि धारा 375 में एक अपवाद भी है। अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम है तो इस समय व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है, चाहे उसके सहमति के बगैर हो या फिर ज़बरदस्ती हो। अगर लड़की की उम्र 15 साल से कम होगी तो इसमें रेप के केस में आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि सेक्स सहमति की उम्र 18 वर्ष से कम करके 16 वर्ष कर देनी चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।